चलते हैं, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। कुरानी मालूमात सेगमेंट के जरिए में बहुत सारी प्यारी प्यारी कुरान की मालूमात मिलती है नाजरीन, और अब इसके जरिए सवाल होंगे जिसके जरिए आपको कुरान के बारे में बहुत खूबसूरत वज़ाइफ, मालूमात, वाक़यात की मालूमात मिलेगी। सवाल करेंगे हम शाहिद भाई से, रोज़ाना रात सूरह वाक़या पढ़ने की क्या फजीलत है? जो रोज़ाना रात को सूरह वाक़या पढ़ लेता है उसे फाका नहीं होगा, उसको कभी फाका ना होगा। सूरह वाक़या रोजाना रात पढ़े, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकतें हो जाएंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब चलते हैं, दिल को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए अल्ताफ भाई? दिल को साफ करने के लिए क्या कुरान की तिलावत की जाए और कसरत से मौत को याद किया जाए तो आपका दिल साफ हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तफसीर नईमी में है कि कुरान पाक की तिलावत और मौत की याद दिल को इस तरह साफ करती है जैसे जंग आलूद लोहे को सैकल, लोहे को पॉलिश वगैरह करते हैं ना, तो कुरान की तिलावत और मौत की याद ये दिल को साफ कर दिया करती है। अल्लाह मुझे और आपको तिलावत कुरान का शौक नसीब फरमाए। आमीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चलते हैं हम राशिद भाई की तरफ। हजरत, बल्कि आपका जवाब सवाल यह है कि सूरह सजदा पढ़ने वाला जब कब्र में पहुंचता है तो किस तरह से यह सूरत उसकी शफाअत करती है? सूरह सजदा पढ़ने की फजीलत यह है कि अलिफ लाम मीम तंजील जो रोज़ाना पढ़ने का इनके पढ़ता है, तो जब वो बंदा कब्र में पहुंचता है तो ये कब्र ये सूरत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करती है कि या अल्लाह, अगर मैं तेरा कलाम हूँ तो इस बंदे को बख्श दे, वरना मुझे इस किताब से निकाल दे। और ये सूरत अपने पढ़ने वाले को इस तरह छुपा लेती है जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, हाय हाय और इसे अजाब से बचाती है। क्या बात है। देखिए, यह है कुरान, यह है कुरान की तिलावत, यह है उससे मोहब्बत। सूरह सजदा की फजीलत तो सुने, क्या कमाल की फजीलत है कि ये सूरत मरने के बाद बंदे की शफाअत करेगी और अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करती है कि अगर मैं तेरा कलाम हूं तो इसको बख्श दे, वरना मुझे अपनी किताब से निकाल दे। और मैयत को इस तरह ढक लेती है, अजाब से बचाती है जैसे चिड़िया परों से अपने बच्चों को बचा लेती है। सूरह सजदा की तिलावत देखिए, रमज़ान नुज़ुल कुरान का महीना है, इस महीने में ढूंढ ढूंढ कर ये फजीलत वाली सूरतें पढ़ें, पूरा कुरान भी पढ़ें और कुरान से सच्ची दोस्ती कर लें। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब सवाल करेंगे हम हमारे दानियाल भाई से। ये बताइए बेटा कि अगर कोई तिलावत कुरान में मशगूल रहे और इस वजह से दुआ न मांग सके तो उस शख्स के बारे में क्या आया? जो शख्स तिलावत करते हुए दुआ ना मांग सके तो खुदावंद ताला उससे मांगने वालों से ज़्यादा उसको अदा कर देगा। उसको मांगने वालों से ज़्यादा देता है। लोग दुआ मांगते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तिलावत में मशगूल रहेंगे तो मांगने वालों से ज़्यादा दे दिया जाएगा। यह है तिलावत कुरान। अल्लाह करे कि हमारा ज़्यादा वक्त रमज़ान में तिलावत कुरान में सर्फ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, सुभान अल्लाह। फिर चलेंगे शाहिद भाई की तरफ। और जन्नती लाठी किसे कहते हैं हुजूर? जन्नती लाठी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा को कहा जाता है कि, और इसका जो है कुरान मजीद में कई मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी हुआ करती। क्या बात है। जन्नती लाठी, जन्नती असा जिसको कहा गया वो असाए मूसा है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में हुआ करता था। और कितने मौजज़ात कुरान में इसका जिक्र है। कुरान पढ़ें तो माशाल्लाह इसके बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। याद रहे कि जन्नती लाठी के ही मौजू से हमने एक प्रोग्राम किया था मदनी चैनल पर, और एक किस्सा है कुरान से, अगर आप इसको सर्च करेंगे इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। और इसकी तमाम बातें जब आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा कि क्या कमाल की वो लाठी थी और उससे कितने मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ। जनाब हमारे शाहिद भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे हम हमारे अल्ताफ भाई की तरफ कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भतीजे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा हुए। क्या बात है जनाब। देखिए ये कुरानी मालूमात में अंबिया का आपस में क्या रिश्ता था ये भी हमें सीखने को मिल रहा है। अल्ताफ भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब सवाल करेंगे राशिद भाई से। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी रातों तक कोहे तूर पर एहतिकाफ किया जिसके बाद उन्हें तौरात अता की गई? हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 रातों तक कोहे तूर पहाड़ पर एतिकाफ़ किया
جس کے بعد انہیں تورات شریف عطا. جناب بالکل جواب درست دے دیا ہے. 40 دن تک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا, اب سوال ہے دانیال سے. بتائیے بیٹا, تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور مقدس جوتیاں تھیں, حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی, اور بھی کچھ تھا. اور اس میں تورات شریف, تورات کی تختیاں تھیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا حلیہ کا سامان موجود تھا. جی جناب, کیا کمال کا صندوق تھا. یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے. تابوت سکینہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں عصا تھا, ان کی مقدس جوتیاں تھیں, حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی, تورات شریف کی چند تختیاں, وہ من و سلوہ جو آسمان سے کھانا نازل ہوا تھا وہ بھی کچھ تھا, اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی صورتوں اور حلیے وغیرہ کے سب سامان تھے. یہ کیا صندوق تھا, یہ کیسے ملا, اس سے برکتیں کیا ملتی تھی, یہ ساری باتیں قرآن پاک کے واقعات میں موجود ہیں. پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو تابوت سکینہ مدری چل کا پروگرام تھا ایک قصہ قرآن سے, اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا, اور مزید آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. قرآن پڑھیے اور تفسیر صراط الجنان جو ہمیں مکتبۃ المدینہ نے عطا کی ہے, بڑی کمال کی تفسیر ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے, اور اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ان دنوں قرآن نہیں پڑھیں گے, نہیں سمجھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. قرآنی معلومات کا اسکور بورڈ بڑا قریب قریب جا رہا ہے, مقابلہ کہیں بھی جا کے تبدیل ہو سکتا ہے. ایک بار اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بریک ہے, ہم اس میں ایک نعت شریف سنتے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. جناب شاہد بھائی ہمارے رکن شورا ہیں جنہوں نے 10 نمبر لیے ہیں, راشد نور مدری 12 نمبر پر ہیں, محمد الطاف بھائی بھی 10 نمبر پر ہیں, اور دانیال بھی 10 نمبر پر ہیں. تو جناب کوئی بھی پہلے نمبر پہ آ سکتا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آخری سوالوں میں کیا ہوگا. لیکن چلتے ہیں, ہم بڑی پیاری سی ایک نعت سنیں گے, آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی کچھ کالز, اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے. جی جناب.